अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। बरसर इक़्तिदार 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम की सफ़ों में फूट पड़ रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी पस पर्दा कशमकश के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में पीडीएम इत्तेहाद में दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सूबाई क़यादत गवर्नर हाजी गुलाम अली के किरदार से नाराज है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से गवर्नर को हटाने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा इख्तियार वली खान ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सूबे में गवर्नर राज कायम है। नून लीग के अलावा पीपल्स पार्टी की निगत औरकजई और अवामी नेशनल पार्टी के अमल वली खान भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से नाराज हैं। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में इंकशाफ किया है कि सूरत हाल यह है कि सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के सपुर्द है, पंजाब नून लीग के सपुर्द है, खैबर पख्तूनख्वा अमलन JUI को ठेके पर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान बाप पार्टी के सपुर्द है। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि पंजाब में भी सूरत हाल ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो अबतरी की आखिरी इंतहाएं देखने को मिलती हैं। वज़ीर आला इंतहाई तालीम याफ्ता और हद दर्जा शरीफ इंसान है, लेकिन अमलन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की तैनातियाँ गवर्नर हाजी गुलाम अली, अकरम खान दुरानी और मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना लुत्फुर रहमान की मर्जी से हो रही हैं। सलीम साफ़ी ये भी लिखते हैं कि जो निगरान हुकूमत बनाई है वो गैर जानिबदार टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि इनमें पार्टी लीडर्स की ATMs या फिर मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे वजीर बनाए गए हैं। इसलिए ये वजीर वजीर आला से लाइन लेने के बजाय मौलाना सरदारी, अमल वली खान और शहबाज शरीफ वगैरह से लाइन लेते हैं। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी का जीना हराम है। करप्शन का बाजार ऐसा गर्म है कि लोग PTI के दौर को भूल गए और हैरत अंगेज तौर पर JUI पीपल्स पार्टी से भी आगे निकल चुकी है। ये याद रखिएगा कि लुत्फुर रहमान मौलाना फजल रहमान के भाई हैं, हाजी गुलाम अली के बेटे फयाज अली मौलाना के दामाद हैं और यूं हाजी गुलाम अली मौलाना फजल रहमान के समधी हैं। मजीद ये कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के एक साहबजादे जुबैर अली पेशावर के मेयर हैं। सन 80 की दिहाई में हाजी गुलाम अली किस्सा खानी बाजार में रस्सियों की एक दुकान के मालिक थे और बाद अज़ां एक होटल के मालिक बन गए। सन 1986 में हाजी गुलाम अली मुंतखब काउंसलर के तौर पर JUI में शामिल हुए और इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। यह सवाल यह पैदा होता है कि क्या पंजाब और KP में मौजूदा निगरान हुकूमतों के होते हुए इंतखाबात काबिल कबूल होंगे या मुतनाज़ा नहीं हो जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी रहनुमा आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, चूँकि इनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े सियासी ख़ानदान से है, और KPK में इस वक्त जो चल रहा है PDM पीपल्स पार्टी और सियासी रस्साकशी, उस पर बात करेंगे। सायरा बानो साहिबा ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली हैं GDA के प्लेटफॉर्म से, और असम्बली में अगर ऑपोजिशन की तरफ से कोई वोकल रुकन सामने नज़र आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त सायरा बानो ही की सूरत में है। बाकी ऑपोजिशन तो शायद हुकूमत की ही B टीम बन चुकी है। आसमा साहब, अभी से आगाज़ करूँगा। KPK का जो नक्शा सलीम साफ़ी साहब ने खींचा है अपने कॉलम में, आपको लग रहा है कि वहाँ इसी तरह की सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बताऊं कि KP में बिल्कुल जो बात आजकल कही जा रही है कि गवर्नर राज है, बिल्कुल गवर्नर राज है। बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो केयर टेकर सेटअप है वो बिल्कुल उसका चीफ मिनिस्टर साहब का लगता है कि या तो उनका कोई इख्तियार ही नहीं है या वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए, जो एक केयर टेकर CM को करना चाहिए, बल्कि उसके बरक्स जो सारे अथॉरिटी है, सारे तबादले हैं, सारी जो पावर्स हैं, वो एक अजीब सी सिचुएशन है कि वो गवर्नर साहब के साथ है। और जिस तरह का आपने अपने इंट्रो में बताया, जो आपने KP के गवर्नर साहब के बारे में बताया, तो उसमें मेरे ख्याल में मुझे मजीद मैं क्या ऐड करूं कि ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही कि अचानक ये रातों रात जो अमीर हो जाते हैं, शायद उनका सिलसिला उसी सिस्टम से है। तो और फिर अभी जब इनको इतने सेंसिटिव पोस्ट पे बिठाया गया, इतने एक इम्पोर्टेंट पोस्ट सूबे के बिठाया गया, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद इस बात की समझ नहीं आ रही कि उनको ये इतने इख्तियार कहाँ से और क्यों और कैसे मिले, और क्या वो सारे ब्यूरोक्रेट्स के तबादले से लेकर पुलिस तक से लेकर सारे जो तकरीबन इसमें से आप कहें कि 60% इसमें से जो केयर टेकर के वजीर हैं वो भी उन्होंने लगाए हैं।
तो यहाँ पर तो बिल्कुल लग रहा है कि गवर्नर राज बिल्कुल सही मानों में कायम है, जो तो एक बहुत अफसोस का मकाम जहां है। जहां आपने और इतनी तल्ख बातें सामने रखती हैं, तो ये भी फरमा दें, इसका मतलब है कि फिर ये जो गवर्नर बनाया गया था गुलाम अली साहब को, वो सिर्फ मौलाना साहब को खुश करने के लिए उनके सब्जी को गवर्नर बनाया गया था? देखिए अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि मौलाना साहब को खुश करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इट वाज डेफिनेटली अ वेरी रॉन्ग चॉइस कि अगर जेयूआई का ही बनाना था तो जेयूआई में तो और लोग भी हैं। हम्म। मतलब ऐसे शख्स को गवर्नर बनाना जिसका माजी सारे सूबे को मालूम था कि उनका उनका क्या माजी है, और उन्होंने उनका किरदार सूबे में क्या रहा है। आपको याद होगा आसमा साहब, आपको याद होगा करप्शन के स्कैंडल जो गुलाम अली साहब के ऊपर लगे, फिर ये गिरफ्तार हुए जब परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में, फिर किस तरह मौलाना साहब ने प्रेशर डाला और एक डील हुई, फिर ये बाहर आए। जी, इनके देखिए जी, इनके तो किस्से फिर बहुत है। इन्होंने तो यहाँ तो एक आम और खास बात है कि इन्होंने कभी कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ा। तो हम्म। वो भी जब ये मेयर थे उन्होंने उनको भी बेचा है। तो ऐसे शख्स को मतलब ये चॉइस जो थी, ठीक है जेयूआई एक सियासी पार्टी है और बिल्कुल उनको चांस तो एक अलग बात है अगर उनको दिया गया, लेकिन फिर एक ऐसे शख्स को मुंतखब करना और फिर उसके बाद उसको इतना इख्तियार देना, अचंभे की बात यह है कि इसको फिर इतना इख्तियार देना कि कभी गवर्नर आजकल के 18वीं तरमीम के बाद और फिर एक गवर्नर को इतना बाइख्तियार बनाना कि वो सारे सूबे को चला रहा है, फिर उसके बाद इतना पैसा आना, और यानी एक गवर्नर जो सीएम है वो एक ब्यूरोक्रेट, सीजन ब्यूरोक्रेट है जो पहले भी केयरटेकर सेटअप पे रहे हैं। हम्म। उनको बिल्कुल वो बिल्कुल उनका कोई अथॉरिटी नहीं है। और फिर ऐसे शख्स को जहाँ पर बाइख्तियार बनाना, जिन्होंने गवर्नर हाउस में पूरी दुकान रचा दी है और जहाँ पर सुबह शाम वो अपनी डीलें कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि जेयूआई को शायद ये सब बातें मालूम है उनके लीडरशिप को कि नहीं, क्योंकि सूबे में तो ये आम और खास एक बात हो गई है कि छोटे से छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर तक यहाँ पर सारा जो है दुकान इन्होंने गुलाम अली साहब ने लगाई हुई है। और ये हम सारे सूबे लोगों को पता है कि उन्होंने हमेशा, अगर इलेक्शन से लेकर, अगर वो पेशावर के नाजिम रहे हैं या अभी भी लेटली जब उनके बेटे का इलेक्शन था ये पेशावर के मेयर का, तो तब भी वो चीख चीख कर कह रहे थे कि मैंने 20 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। और वो भी अच्छा। तब भी आपने देखा था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे वो कल दूसरे दिन आए और वो गायब थे, और तब भी वो पीटीआई का दौर था, कभी किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। तो इस चीज को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए ये तो कि बड़ी सीरियस सूरत हाल है इस वक्त, यानी आप तो बिल्कुल सीरियस सूरत हाल है। और अगर इस सूरत हाल में आप इलेक्शन करेंगे तो उस इलेक्शन को कौन मानेगा, जब अगर जब केयर टेकर सेटअप आ गया है और इस सियासी पे पार्टियों मैं को आगे चल समझ के नहीं आ मैं रही। आगे चल के बात करता हूँ कि ये तो उससे अगला स्टेप हो गया ना, जो अभी 4 महीने 5 महीने हो गए इस केयर टेकर सेटअप को, मजीद अभी ये चलता है 3-4 महीने इसी हालत में, उसके बाद इलेक्शन तो बहुत बात की बात है क्या बनेगा। सारा साहबा, ये केबीके के हालात हैं, एक गवर्नर आपके यहाँ भी भेजे गए थे सिंध में, उनके क्या हालात? आपने कहा ना, तो मेरे जहन में अपने ही गवर्नर आ रहे थे कि वो, हम तो खुद वो कह रहे हैं कि वो डसे हुए हैं, किसी दूसरे की बात क्या करूं। और बाकी सलीम साफी साहब ने इतनी तहकीक के बाद इस बात का पता चलाया। मतलब ये तो जब ये सब इकट्ठे हुए थे तब ये तो सारी सूरत हाल आंखों के सामने वाजिया थी। ये तो केपीके का आपको अब पता चल रहा है। मतलब हम लोग तो असेंबली में होते हैं और जिस तरीके से ये लोग वजारतों की आपस में बंदर बांट हुई है, और उन वजारतों में जो हो रहा है वो तो सारी चीजें वो कहते हैं ना कि बिल्कुल खुली किताब की तरह। आप वफाकी वजारतों की बात कर रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर की जी, नीति मैं कैबिनेट। वफाकी वजारतों की जेयूआई के पास है और बाकी जो उनके इत्तेहादी उन जमातों के पास है। शायद वो अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम भी काफी कुछ कह के गए थे। और मैं तो खुद मजहबी अमूर की कमेटी की मेंबर हूँ। एक स्कैम हम लोगों ने पकड़ा था जो कि क्या कहते, सिर्फ कमेटी की हद तक ही महदूद रहा और उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, और उसकी रिपोर्ट्स भी पता नहीं जमा हुई या किसने क्या किया क्या नहीं किया। जो पिछले हज में इन लोगों ने जो किया इस मिनिस्ट्री ने, क्योंकि वो एक तो दुनिया से चले गए, लेकिन जो तहकीक सामने आई थी उनको उनको इतनी डिटेल पता भी नहीं थी। इसमें किसी और मुफ्ती का नाम आ रहा था जिनका ताल्लुक किसी जमात से है,
और जिस तरह उन लोगों ने मावनीन में अपने रिश्तेदार, घर वाले, ये वो सारे भेजे, वो तो सिर्फ एक वजारत का हाल है। मैं सोच सकती हूँ, और वो कहते हैं कि समझ आती है कि केपीके में क्या हो रहा है। और अभी आपके सामने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और मेयर का मुंतखब होने का आपके सामने ही है। तो वो परसों मुझसे किसी ने प्रोग्राम में पूछा था कि अदालतों का ये फैसला, वो फैसला, तो मैंने सारी बातों को रद्द करते हुए कहा था कि पीपल्स पार्टी जीतेगी। तो जब यहाँ पर ये होता है तो फिर ये आप इन इतने सारी यकीन से आपने रिपोर्ट्स कैसे का, कहा था कि पीपल्स पार्टी जीतेगी? अब नहीं, मुझे यकीन था। वो आपके सामने सामने कुछ आ रहा है कि ये हो नहीं सकता। इतना यकीन तो मुझे 9 अप्रैल की सारी सूरत हाल देख के यकीन आ गया। उसके बाद से एक साल जो होता रहा, उन सब चीजों को देख के मुझे यकीन आ गया। इन लोगों की ढिठाई देखकर मुझे यकीन आ गया। जिस तरीके से अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और हमारे वजीर दाखिला ने कहा है कि या तुम या हम, इनको अपनी बका की जंग लड़नी है, और उसे क्या कहते हैं, उन सब चीजें देखकर यकीन आ गया। और मुझे यकीन है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वो एक लतीफा सुना था बचपन में कि वो क्या कहते हैं कि वो चूहा भागे जा रहा है, तो उसने कहा कि वो भैंस ने खेत वो कर दिए, तबाह कर दिए। तो उसने कहा तुम तो चूहे हो। कह रहा अगर मुझे पकड़ के भैंस डिक्लेयर कर दिया तो मुझे तो 20 साल सिर्फ ये साबित करने में लगेंगे कि मैं भैंस नहीं, मैं चूहा हूं। तो यहाँ पर ना कुछ भी हो सकता है कि सारा जिस वक्त यहाँ पर, अब मैं क्या कहूं, कि वो कहते हैं कि वक्त आता है कि अदब कीजिए हमारी खामोशी का, आपकी मुनाफकत छुपाए फिरती है कि ये फिर जुबान, फिर वो कहते हैं कि फिर ये जुबान मैं मुल्कों कौम के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हूँ, बस यहाँ तक आता है, फिर मैं वापस उसको निगल लेती हूँ कि ये हाल करना था मुल्क का। इस मुल्क की मालिक मैं हूँ, इस मुल्क की मालिक 22 करोड़ अवाम है। ये कोई 20-25 लोग इस मुल्क के मालिक नहीं है कि जो आप लोगों ने इसको अपने अब्बा का घर समझ के इसके साथ ये आप लोगों ने खिलवाड़ कर दिया। क्या पता ही नहीं चल रहा है कि कन्विक्टेड और लोगों को पकड़ के आप लोगों ने जहाज में ला ला के यहाँ पर वजारतों में बिठाया। क्या हम पागल हैं? क्या हमारे माथे पे चुगद लिखा हुआ है, या चुगद है हम लोग कि हमें कुछ समझ ना आए और हम लोग आपकी हर बात को मनोन तस्लीम कर लें और अपनी मोहब्बतों के सबूत देते रहे? ये नहीं हो सकता। यहाँ पर जीना मुहाल कर दिया है। यहाँ करप्शन, यहाँ पर, ये तो अब मैं पार्टी का नाम नहीं लेती, कि ऐसे वर्कर्स हैं कि फिर वो तो ऐसी गालियां स्टार्ट होते हैं कि ना बच्चों को छोड़ा, ना मरे माँ बाप को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। ये तो एक प्रेशर ग्रुप है। ये क्या अवाम की उसके लिए आई है? पहले इनके पेट में दर्द होता था महंगाई का, तो अब ये एक साल से वो दर्द कहां पर है? वजारतें मिल गई अच्छी वाली आपको, तो आप खाने में लग गए, सर झुकाकर आप खाने में लग गए। अब आपको, अब आपको सही। कितना समेट सके। राइट राइट। एक ब्रेक, सारा साहब, एक ब्रेक से वापस आते हैं। आसमा साहबा से आगाज़ करेंगे कि अब जिधर वो खुद इशारा कर रही थी कि अगर ये इंटरिम सेटअप होगा तो इस इंटरिम सेटअप के नीचे अगर इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आसमा साहबा, पंजाब का जो इंटरिम सेटअप है उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर और उनके नीचे काबीना का जो कंडक्ट है, लबो लहजा है, वो तो एक स्टेक होल्डर की तरह, एक पार्टी की तरह नज़र आता है। उनकी गैर जानिबदारी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। केपीके, आप खुद एक बहुत बड़ा वहाँ से नाम है, आपने केपीके की सूरत हाल सामने रख दी है। तो फिर ये इलेक्शन, दो बड़े सूबे हैं, बहरहाल इनके अंदर इलेक्शन होगा, उसकी शफाफियत अभी सिंध में और बलूचिस्तान में या कौमी सतह पे जो इंटरिम सेटअप बनेगा वो तो बात की बात है, इन दो की तो सूरत हाल सामने आ गई। देखिए जी, ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी जी, आपसे। अच्छा, देखिए जी, पंजाब का तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बज़ाहिरन तो एक हुकूमत वहाँ पर काम कर रही है और चीफ मिनिस्टर इज परफॉर्मिंग ओके, क्वाइट वेल। तो अभी उसका तो मैं नहीं कह सकती। और गवर्नर तो उनका वही नून का गवर्नर उनका बैठा हुआ है, रहमान साहब उनके अपने। जी 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 जी। तो अभी उनकी तो परफॉर्मेंस ठीक चल रही है। उसके साथ उसको आप केपी के साथ किस तरह कंपेयर करेंगे? नहीं, दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं, माशाल्लाह दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़े अच्छे तासुर पैदा कर रहे हैं। कंपैरिजन ये है कि केपी में गवर्नर चीफ मिनिस्टर का किरदार अदा कर रहा है।
केपी में गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर का किरदार अदा कर रहा है। सारा साहबा, इस मीडिया आप लोग पार्लियामेंटेरियंस सब एक ही जमात तहरीक इंसाफ पर फोकस कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात पर बात हो रही है, पिछले 14 महीनों पे बात हो रही है, लेकिन ये जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं इन दोनों सूबों के अंदर, या जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। तो मुझे भी ये समझ नहीं आ रही कि उससे पहले तो अभी मैंने एक पुराना क्लिप देखा कि अता तारड़ साहब को चीनी लेकर किसी प्रोग्राम में आए थे और खुर्रम दस्तगीर साहब कोई बिल लेकर आए थे। इन सब में मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब ये हम लोग इतना पागल क्यों समझते हैं, और इनको लाने वाले मैं अब क्या बोलूं कि वो उनसे भी ज्यादा बेवकूफ है कि हम लोग क्या इतने पागल हैं। ना उसके महंगाई के ऊपर बात, यहाँ पर जी तूफान का खतरा यहाँ पर सिंध में मंडला रहा है, सैलाब का खतरा मंडला रहा है। आप कभी प्रोग्राम कीजिएगा पॉवर्टी पे और एनडीएमए पे जो सैलाब की सूरत हाल है, तो उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उन सब पे छोड़कर एक जमात को कुचलने पे फोकस किया हुआ उन्होंने, क्या कह सकते। और अभी जो आपने कहा कि अभी ये कह रही थी कि पंजाब के हालात सही है, पंजाब के हालात कहाँ से सही है? वो तो बच्चा है किसी का, मौसम नकवी, किसी का रिश्तेदार है। आप मुतमईन है जो पंजाब की नहीं जी, इंटरिम बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं। का जो मैं 5 महीने का किरदार? तो बैठने में इनका आपस में जुड़ना ही, एक दूसरे को पेट फाड़ने वाले, घसीटने वाले इकट्ठे बैठ के कि आपके और मेरे मुफाद में तो नहीं बैठे, मुल्की मुफाद में तो नहीं बैठे हुए। ये तो अपने इनके पता नहीं कौन से वो कहते हैं कि इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो बैठे हुए, और आगे ये इलेक्शन के लिए तवक्को करें कि इलेक्शन बहुत वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। एक वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना दी है कि वो अब जाके किसके पलड़े में बैठती है किसके पलड़े में नहीं बैठती, जोड़ तोड़ ये वो। यहाँ पर कहीं अभी तक तो लोग उसके पलड़े में आके बैठ रहे हैं ना, वो तो बाद में तय करेगी कि उसने किसके पलड़े में जाना है। उसके पलड़े में मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के पलड़े में तो नहीं जाएगी, ये तो आप मतलब वो कर लें, क्योंकि जाहिर है वो वहां पर जो है लोग, जहांगीर तरीन साहब हैं, तो फिर उधर मखदूम अहमद महमूद हैं या इस तरह है, उनके पलड़े में तो नहीं जाएगी, ये नून के पास ही जाएगी। और सिंध में तो पीपल्स पार्टी वापस आएगी फिर सारा बानो साहबा, क्योंकि सिंध में तो ना इस्तेकाम पाकिस्तान है ना कॉफ लीग है, पीटीआई वैसे खत्म, नून लीग का वजूद वहां पे नहीं बन सका। हाँ तो जी, इसलिए हमें सिंध खपे, सिंध खपे, फिर पीपल्स पार्टी खपे सिंध में। छोड़ दें, क्या कहें कि 2018 में जो हमारे साथ हुआ कि 10 सीटें, हाँ जी, वो उनकी जो भी गुजरा आते हैं वो कह रहे हैं कि अवाम का ये फैसला है, और अवाम की मेरे मतलब जिससे 2-3 एंकर्स ने भी मुझसे बहस की कि वहां पर अवाम उनको चाहती है, पर चाहती है तो ठीक है। आपका जीडीए भी गया फिर, इसका मतलब है हाथ ऐसे कर देंगे, जीडीए भी गया ना फिर, इसका मतलब है। अच्छा, जीडीओ तो 2018 में ही जीडीओ को वो कर दिया था, 10 सीट थी, 10 से 8, 7, 6, 5 और फिर 1 सीट थी फहमीदा मिर्जा साहब, दोबारा वो उस पे वो आई थी। चले बहुत बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी रुकन कौमी असम्बली, और आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे इंतखाबात कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां क्या हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में किसी भी वक्त आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन इसके बावजूद इस साल इलेक्शन ना होने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इसीलिए सियासी जमातें इंतखाबात के बारे में गैर यकीनी का शिकार नजर आती हैं। याद रहे कि 12 जून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि जमहूरियत की मजबूती के लिए इलेक्शन का बर वक्त इनेकाद ज़रूरी है। तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम पाबंदी करेंगे। इसी तरह 12 जून को ही निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी कहा था कि पंजाब में इलेक्शन कब होंगे इस बारे में इलेक्शन कमीशन ही बताएगा। साफ जाहिर है कि हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद में मामले पर गोल बोल मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है और सारा मुद्दा इलेक्शन कमीशन पर डाल रही है। डॉन अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट पिलडैट ने एक मुबाहिसे का एहतमाम किया। इस मुबाहिसे का मौजू था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए कितना तैयार है। इस फोरम में यह बात सामने आई है कि हुकूमत इस साल इलेक्शन कराने का किसी भी किस्म का फैसला करने से गुरेजा है। उस मौके पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब किया और वो अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कोई वादा न कर सके। हुकूमती रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात ने भी इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद पर सवालात उठा दिए हैं। इलेक्शन की सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूबाई वज़ीर कानून पंजाब, निगरान काबीना का हिस्सा है, और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के मामलों पर एक अथॉरिटी समझे जाते हैं, कंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका कंवर साहब।
मौलाना फजल रहमान भी बार बार इशारा दे रहे हैं कि इंतखाबात आगे जा सकते हैं, फैसला पार्लियामेंट करेगी। आसिफ जरदारी साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा, ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। और भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जो निगरान हुकूमतें हैं वो भी कोई वाज़ेह पैगाम नहीं दे पा रही। तो उसका मतलब है कि हम ना ही समझें इलेक्शन अक्टूबर में नहीं हो रहे फिर? नहीं जनाब, सबसे पहली बात ये कि ठीक है, जो हमारे सियासतदान हैं, आसिफ जरदारी साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, उनका मंतकी जो अंदाज है वो ये है कि अपनी पार्टी में फैसला करेंगे कि असम्बलियाँ जो है कबल अज वक्त जो है वो तहरीर की जा सकती है कि नहीं, वो उसका इशारा उधर जा रहा है। जहाँ तक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना है, शेड्यूल जारी करना है, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आईनी इख्तियारात हैं और उसी इख्तियारात के बारे में उन्होंने वाज़ह तौर पर बाशवाफ अल्फाज में पाकिस्तान को वाज़ह अंदाजी ना करें, हमारा मैंड हमने करना है। तो ये जो आप हमारे उसमें से होगा कि नजर यही आ रहा है कि अगर असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाती है, कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की 12 अगस्त को और 15 अगस्त को, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान शेड्यूल देने का मिजाज है आईनी और कानूनी तौर 90 दिन के अंदर। अगर 12 अगस्त मुकम्मल होने को होता है तो फिर 60 दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होते हैं इंतखाबात करवाने। लेकिन उसमें सबसे बड़े अब्बास साहब एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल आईनी जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो ये है कि इस वक्त डिजिटल मर्दमशुमारी जो है वो आखिरी मरहले से गुजर रही है और वो फिर आइन का आर्टिकल 51 जो है वो ये कहता है कि जिस वक्त मर्दमशुमारी का हतमी रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन लिमिटेशन करेगा, तो वो एक अभी तक मर्दमशुमारी का जो नोटिफिकेशन होना था 30 अप्रैल को, फिर 30 मई भी गुजर गई, तो अब ये चंद दिनों में उसका नोटिफिकेशन आ जाता है 30 जून से पहले, तो फिर इलेक्शन के पाकिस्तान को 3 महीने चाहिए। वो तो इस पे फरमाइएगा जरा कंवर साहब के जो मर्दमशुमारी के नताइज हैं वो पहले शायद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस होंगे, उसके बाद रजामंदी से फिर वो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद वो सरकारी नताइज की सूरत में सामने आएंगे ना। हाँ, ये मसला एक थोड़ा सा टेक्निकल तो नहीं कह सकते, आईनी मसला है जो आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 51 में कि अगर मर्दमशुमारी ना शुरू होती तो कोई मसला नहीं था। अब मर्दमशुमारी आखिरी मरहले से गुजर रही है, हाथमी एक और बड़ी अहम बात होनी है जो हमारे सियासतदानों के ऊपर से गुजर जाती है और खासतौर पर पंजाब के सियासतदानों को तो एहसास ही नहीं कि वो ये है कि जो ये हल्का बंदियों के दौरान जब ये बलूचिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है मर्दमशुमारी की मुताबिक, उसकी चंद सीटें जो है वो पंजाब से जो है वो बलूचिस्तान को तखस्सुस की जाएगी, मुख्तसस की जाएगी। तो हमारी इतला के मुताबिक 4 सीटें ऐसी हैं जो बलूचिस्तान को मिलने का इम्कान है। बलूचिस्तान की आबादी बढ़ गई है। बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की नशिस्तों में 4 का इजाफा हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? 4 सीटें या 5 सीटों का है मसला और ये 4 या 5 सीटें जो हैं बलूचिस्तान को मिलेगी, 1 सीट मिल जाएगी इस्लामाबाद को, एक एक्स्ट्रा सीट मिलने का इम्कान है। इस्लामाबाद की आबादी 25 लाख हो गई है, तो इस्लामाबाद की 3 से 4 नशिस्तें हो जाएंगी क्या? अब पहले 3 थी, अब 4 हो जाएंगी, तो ये भी उसमें है। अब ये हल्का बंदियों के साथ साथ ये मामले को नशिस्तों का भी मुख्तसर होनी है। सिंध का भी तो रहेगी वैसी के वैसी, इसका खतरा नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये किसी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। कराची और सिंध अर्बन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि हम तस्लीम नहीं कर रहे हल्का आबादी की बात है, वो सेंसस को नहीं मान रहे, तो बलूचिस्तान को भी देखें ना, बलूचिस्तान की आबादी इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गई। सही, ये फरमाएगा कंवर साहब, ये फरमाएगा कि जो सियासी जमातें और जो सियासतदान पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं करवा सके, 90 दिन में इलेक्शन, आज 150 दिन पूरा हो गया है, जिन्होंने उसमें एक जवाब खड़ा कर दिया कि जी पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फलानी, वो अक्टूबर और नवंबर में भी तो इलेक्शन ना करवाने के 100 जवाब खड़े कर सकते हैं ना। नहीं, इसमें होगा असूल तौर पर अब तो पैसा, अब तो ठीक है, वफाकी हुकूमत ने उस वक्त इनकार कर दिया था कि हमने 21 अरब रुपए नहीं देने, लेकिन जो हालिया जो बजट वफाकी बजट आया है उसमें 48 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए मुख्तसस कर दिया है। और उसके बाद जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर भी कोई सवालिया निशानी उठेगी। लेकिन ये जब मर्दमशुमारी की नोटिफिकेशन होने के बाद हल्का बंदियां होनी हैं, तो ये मुमकिन है कि चंद महीनों के लिए
ये जो इलेक्शन जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर आगे चले जाएं और ये इलेक्शन जो है ये अक्टूबर की बजाय दिसंबर में भी हो सकते हैं, ताकि 2 महीने वो मिल जाए। लेकिन तो हल्का ये बंदियों के लिए तो कंवर साहब वक्त है ना, मर्दमशुमारी के नताज अगले 2-3 हफ्ते में फाइनल किए जा सकते हैं अगर एक्सपेडाइट किए जाएं, और उसके बाद फिर भी जुलाई का महीना होगा, अगस्त का महीना होगा, सितंबर अक्टूबर तक, फिर भी 4-5 महीने तो हो गए इलेक्शन तक। हाँ ठीक है, दुरुस्त फरमाया आपने। ये इलेक्शन कमीशन की अपने अंदरूनी तौर पर तो अपनी वो ड्राफ्टिंग तो है, हल्का बंदियां का जो अंदाजा है, जो रफली आया है, उसकी एस्टिमेट आई है आबादी की बुनियाद पर, वो कर लेंगे। तो ये मतलब मुमकिन है कि इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, ये 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में हल्का बंदियां होनी है। और वो 3 महीने में हल्का बंदियां होने पर सीटों का जो मुख्तसस करनी पड़ेगी ना, उसके थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। कि चंद सीटें पंजाब की जो है बलूचिस्तान को जाएगी, एक सीट सही इस्लामाबाद है। को आएगी। ये तो फरमाइएगा जब आखिर में कंवर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर इलेक्शन 90 दिन से या 60 दिन से आगे ले जाना दरकार हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट तो अपने मामले में वैसे ही वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहती है, रिमार्क देते रहते हैं। तो जमीनी हकायक भी तो देखे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि जनाब आपने 60 दिन की बरसरी क्यों बजाते हैं। असल बात तो यह है ना कि आपने जो हल्का बंदियों का आनी है, आपने अपना मर्दमशुमारी का रिजल्ट नहीं आ रहा। ये आइन में लिखा हुआ है कि जब मर्दमशुमारी शुरू हो जाए, आइन का आर्टिकल 51 तो पढ़े ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है जब हतमी रिजल्ट आएगा मर्दमशुमारी का, उसकी बुनियाद पर हल्का बंदी करवाई जाएगी। तो सही। ये तो उसमें लिखा। तो ये तो ये 60 दिन बहुत शुरू बहुत हो बहुत जाए, हो शुक्रिया सकते कंवर हैं। दिलशाद साहब, सूबाई वजीर कानून पंजाब और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन के बारे में बहुत सारे सवालात हैं, वो अभी भी जवाब तलब हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब कंवर साहब ने आपके सामने रखे हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली।